एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास न पेड़ न फूल न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहां जा रहे हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूं। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद, कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। नारद, चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल, फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया अभी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझे से झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसी की भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हमारे भोलेनाथ। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, मां बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं मां, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चगने दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े खा लगना, मैं एक दिन बाद वापस आ पाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफी थक गई थी, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं, तो दाना लेने निकली थी। अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूं। वे आकर या तो मुझे बचा लें या मेरे बच्चों को दाना दे दें। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूं, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूं कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। सुबह जानकी ने यह सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखती हूँ इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। एक बार इंद्रदेव धरती वासियों से रुष्ट हो गए और 10 वर्षों तक वर्षा न करने का प्रण कर लिया। रुष्ट इंद्रदेव को मनाने के धरती वासियों ने अनेक यत्न किए, किंतु इंद्रदेव न माने। उन्होंने कहा, बारिश अब 10 वर्षों बाद ही होगी, इसके पूर्व तभी बारिश हो सकती है जब भोलेनाथ शंख बजाए। धरतीवासी भगवान शिव के पास पहुंचे, किंतु उसके पहले ही इंद्रदेव ने उन्हें इस बात के लिए सहमत कर लिया था कि वे शंख न बजाएं।
धरतीवासियों के अनुनय पर भी शिव न माने। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बिना बरसात के नदी नाले सूख गए, खेत खलिहान उजड़ गए। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। किंतु एक किसान ऐसा था जो प्रतिदिन खेत में जाकर हल चलाता। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ वायु मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने सूखे खेत में किसान को काम करते देखा तो चकित हुए। वे वेश बदलकर उसके पास पहुंचे और बोले, अगले 9 वर्षों तक बरसात नहीं होगी। तुम व्यर्थ में खेत में हल क्यों चलाते हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं इसलिए हल चला रहा हूं कि अगले 9 वर्षों तक मैंने हल नहीं चलाया तो मैं कहीं हल चलाना भूल न जाऊं। किसान का उत्तर सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि मुझे भी शंख बजाए 1 वर्ष हो चुके हैं। यदि मैंने भी अगले 9 वर्षों तक शंख नहीं बजाया तो कहीं मैं भी शंख बजाना भूल न जाऊं।